कौन सा पौधा है? अंगूर का है, प्लांट है। काला अंगूर या सफेद अंगूर? नहीं, ये सफेद वाला है और इसी में उधर से काला लगा दिए हैं। तो अब ये इस बार आएगा फलन, तब इसमें पता चलेगा, इसलिए स्ट्रक्चर दे दिया है ताकि जब फल जाएगा उसके बाद इस पर आगे काम किया जाएगा। ये कपूर का पौधा है, ये कपूर का पौधा है, कपूर का इसका। हाँ, वो भी अंगूर है, वो भी अंगूर है। तो ये देख रहे हैं, ये भी अंगूर है आपका, ये अंगूर है, ये बीज वाला अंगूर है। तो ये सब अंगूर का ही पौधा है। आयुर्वेदिक औषधियों व स्ट्रॉबेरी की खेती से जिले का मान बढ़ा रहे जलालगढ़ के किसान जितेंद्र। जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक और विविध फसलों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में जलालगढ़ प्रखंड के दंसार पंचायत निवासी किसान जितेंद्र कुशवाहा अपनी मेहनत, लगन और नवाचार के बल पर एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। वे आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की खेती कर न केवल अच्छी आमदनी कर रहे हैं बल्कि जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जितेंद्र कुशवाहा इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर खासे चर्चित हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित कृषि मेले के दौरान उन्हें पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती की जानकारी मिली थी। वहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने आगे बताया कि वे वर्ष 2018 से व्यावसायिक रूप से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जबकि 1998 से ही उन्होंने इस प्रकार की उन्नत खेती की शुरुआत कर दी थी। उस समय न तो आधुनिक तकनीक उपलब्ध थी और न ही संसाधन इतने विकसित थे, जिससे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में खेती के क्षेत्र में तकनीक और संसाधनों का तेजी से विकास हुआ है। अब किसानों को आधुनिक उपकरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी मिल रहे हैं, जिससे खेती करना पहले की तुलना में काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी के पौधे मुख्य रूप से पुणे और हिमाचल प्रदेश से मंगाए जाते हैं। आज वे खुद इस खेती में सफल होने के साथ साथ बिहार के छपरा, अररिया और पूर्णिया समेत कई जिलों के किसानों को पौधे उपलब्ध कराकर उन्हें भी इस खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि अब कई किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। जितेंद्र के अनुसार सीजन के दौरान वे प्रतिदिन लगभग 5 क्विंटल तक स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कर पूर्णिया जिले के बाजारों में बिक्री करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। नई संभावनाओं की तलाश में वे लगातार प्रयोग भी कर रहे हैं। उनके फार्म में काले और सफेद अंगूर की खेती पर भी कार्य चल रहा है। हालांकि कुछ किसानों ने अंगूर के स्वाद में मिठास कम होने की बात कही है, जिस पर वे सुधार के लिए प्रयासरत हैं। औषधीय खेती के क्षेत्र में भी उनका प्रयास सराहनीय है। उनके फार्म में स्टीविया, लेमन ग्रास, लेमन बेसिल, तुलसी, कपूर तथा पेपरमिंट, पुदीना जैसे कई आयुर्वेदिक पौधों की खेती की जा रही है। इससे न केवल उनकी आय के स्रोत बढ़ रहे हैं बल्कि यह औषधीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। स्टीविया पौधे के बारे में उन्होंने बताया कि यह चीनी से भी अधिक मीठा होता है और मधुमेह के रोगियों के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें शुगर नहीं होती है। वहीं लेमन बेसिल, तुलसी में नींबू जैसी ताजगी भरी खुशबू होती है, जिसका उपयोग सलाद, सूप और चाय में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके औषधीय गुण पाचन में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और तनाव कम करने में उपयोगी माने जाते हैं। साथ ही यह एक प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में भी कार्य करता है। जितेंद्र कुशवाहा की यह पहल न केवल अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है बल्कि यह भी साबित कर रही है कि सही जानकारी, नवाचार और मेहनत के बल पर खेती के क्षेत्र में भी उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है। देखिए, प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं? जैसे अपने पास गाय है, प्राकृतिक खेती करने के लिए गाय की आवश्यकता है। एक गाय हो जाए तो ये सुभाष पालेकर जी वो पद्मश्री से हैं सम्मानित, और 2008 में उनका अपने यहाँ एक प्रोग्राम था बिहार में, मधुबनी में। तो उसमें हम अटेंड तो नहीं हो पाए, समय नहीं मिल पाया, लेकिन उनका वीडियो देख करके, और पिछले साल अटेंड हुए हैं हम जा करके, आपको अहमदाबाद में, गुजरात में, पटोद में, अहमदाबाद से आगे। तो वहां पे उनका जो शिविर अटेंड किए, तब जो पहले से कर रहे थे उससे बेहतर हमको करने का, और उसमें ये मिला, प्रशिक्षण मिल गया, जानकारी मिला। खेती कर रहे हैं? स्ट्रॉबेरी हम विगत 2018 से कर रहे हैं, और 2018 से स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी के लिए 2008-9 में गए हम, आपका भागलपुर विश्वविद्यालय मेला लगा था, तो वहां गए तो देखे भाई कि स्ट्रॉबेरी का है। तो रूबी मैडम ली हुई थी वहां का प्रोग्राम, तो रिक्वेस्ट किए कि भाई हम लोग किसान को कुछ पौधा दीजिए, तो कुछ पौधा उपलब्ध नहीं हो पाया। सिर्फ 15 लाख या कितना का प्रोग्राम था, वह
कागज पर ही रह गए या फील्ड में वो ट्रायल चला या कुछ भी किए, तो उन लोगों का सरकारी प्रोग्राम था, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। हम किसानों को, हम किसानों को ये चाहिए जो कुछ नया चीज आता है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को, जो सरकारी संस्थान है, किसानों को आगे आकर के डेमोन्स्ट्रेशन दे और करे। ऐसा कुछ करता नहीं है। वो लोग सिर्फ अपना रोटी सीख जाए, अपना नौकरी बची रहे, अपना कमीशन पक्का हो जाए, उस तरह का किसान जो आगे पीछे करता है उसका वो लोग खूब भला करेगा। बाकी किसानों का हित के लिए वो लोग सोचने वाला नहीं है। आप स्ट्रॉबेरी जो कहाँ से पहली बार कहाँ से मंगाए थे? स्ट्रॉबेरी हम 2 जगह से मंगवाते हैं, पूना से और हिमाचल से। वहाँ के किसानों से मिलके उनको मदर प्लांट उपलब्ध कराते हैं, हिमाचल के किसानों को, और उपलब्ध करा करके वहाँ से जो पौधा तैयार होता है, नेकेट पौधा, वो लाते हैं, किसानों को भी देते हैं। पिछले कई वर्षों से बहुत सारे किसानों को दिए। छपड़ा में खेती करवाएं, आपका अररिया में हो रही है, लगवाएं। मेरे द्वारा कई किसानों को पौधा उपलब्ध कराए। फिर अपना होम डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया में भी कई किसानों को करवाए। रानी पत्रा नहीं, बंधा, ये सब एरिया रानी पत्रा में थोड़ा सा प्लांट ले गए थे किसान, और बाकी अपने कस्बा प्रखंड में ही है, कर्ण बोथरा, और उन्होंने पिछले साल 1 एकड़ लगाया था। अगले साल अच्छा मिला तो इस बार उन्होंने 3.5 एकड़ लगाए हुए हैं। अच्छा उत्पादन उनका मिल रहा है। मार्केट सिलीगुड़ी भी जा रहा है पौधा, आपसे लाभान्वित होते हैं और इससे खेती करके? बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। इवन हम बंगाल भी पौधा भेजे हैं, तो इस बार 5 लाख पौधा का सप्लाई हुआ अपना। क्या ये स्ट्रॉबेरी का जो आप लोगों को भेज रहे हैं, पौधा भेज रहे हैं, या उसको नया तकनीक बनाते हैं, तो उसमें आए क्या क्या आप? मेरा देखिए, हम किसानों से जैसे विजिट चार्ज है मेरा। अगर 1 एकड़ कोई 2 एकड़ किसान खेती कर रहे हैं, तो जो मेरे यहाँ आएंगे तो उनको हम तकनीक सिखा देंगे कि इस तरह से करना है। और शुरुआती दौर में थोड़ा सा करिए, पहले आप थोड़े सा से शुरुआत करिए, ताकि उसके आपका पूरा जो है नॉलेज मिल जाए कुछ, ताकि उसमें कोई नुकसान ना हो आपका। तो किसान भाइयों को हमारा यही सलाह रहता है कि आप कम पौधे से, 200 पौधे 500 पौधे से स्टार्ट करिए। जब उसमें सीख लीजिए फिर आगे बढ़िए। नहीं, अगर उस तरह से कोई करना चाह रहे हैं किसान, तो मेरे यहाँ आएंगे तो उनको हम विधिवत सारी जानकारी बता देंगे। पौधा कहाँ से मिलता है, क्या रेट मिलता है, और क्या क्या डालना है, क्या सावधानियां बरतना है, इन सारी जो बिंदुवार हम उनको चर्चा करके उनको बताते हैं। और मोस्टली चंदन की भी आप खेती करते हैं? हाँ, चंदन की नर्सरी है अपना, अच्छा। और चंदन पर शोध चल रहा था, वो पूर्ण हो गया। तो चंदन अपने यहाँ, अपने उत्तर भारत में, खास करके ये बिहार में, उत्तरी बिहार में रीजन 2 है, बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है। और 15 साल में ये कटने के लिए तैयार हो जा रहा है। 20 साल में काटेंगे तो और बेहतर, ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी सिंथेटिक ऑयल आ जाने से, विदेशों का जो सिंथेटिक ऑयल आ जाने से, कि हम जो औषधीय सगंध वाले किसान हैं, इनका भी रेट नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि जो आर्टिफिशियल विदेशों से आ गया है, इसके चलते रेट कम मिल रहा है। तो किसान जो है थोड़ा सा उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये स्ट्रॉबेरी में है, अभी स्ट्रॉबेरी बड़े पैमाने पर अपने बिहार में खेती हो रही है, और लाभ भी किसानों को अच्छा मिल रहा है। 6 महीना का फसल है, 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए का लागत लगा, 4 लाख रुपए के आसपास तक लग जाता है। और मुनाफा कहा जाए तो खर्चा काट के 3-4 लाख रुपए बच जा रहा है। लागत कितना लग जाता है उसमें? 4 लाख के आसपास, अच्छा। 22,000 के आसपास तो प्लांट लग जाता है। मल्चिंग रोल है, और अभी से तो अपने बिहार सरकार दे रही है सब्सिडी में, ड्रिप और स्प्रिंकलर लग जा रहा है। तो फार्मर शेयर आपका 15,000 एकड़ का पड़ जा रहा है। 15,000 उसके इस पर है, या 13-14,000 आपका स्प्रिंकलर में पड़ जा रहा है। ये सेटअप बैठा लेंगे तो फार्मर शेयर का खर्चा तो लगा ही ना, 30,000 ये हो जाएगा। मल्चिंग सीट लग जाएगा आपका। उसके बाद में बेड बनवाना है, प्लांट का 6 रुपए का पौधा आता है। पूना वाला पौधा लेंगे तो 13 रुपया तक रेट रहा है पिछले साल। शुरुआती दौर 9 से लेकर के 13 तक का रेट रहता है। तो अच्छा, यहाँ प्लांट में ही पैसा, प्लांट होता है, इससे जो प्लांट बनता है, क्या उसमें फल नहीं लगता? नहीं, यहाँ रनर तैयार हो जाता है, लेकिन जुलाई अगस्त में सब खत्म हो जाता है। क्योंकि ये जो है शेड का चीज है, इसमें पोली हाउस का चीज है, बिना पोली हाउस के नहीं होगा। और मदर प्लांट बाहर से आएगा तो उसकी खेती अच्छी होगी। जो मदर प्लांट बाहर से आया, अभी जैसे इथोपिया से आ रहा है, इजिप्ट से आ रहा है, इजिप्ट और इटली 2 जगह से अभी मदर प्लांट हम लोग मंगवाते हैं।
तो मदर प्लांट अपने यहाँ नहीं होगा, क्लाइमेट नहीं है उस तरह का कि मदर प्लांट ला करके यहाँ हमने कोशिश भी किया था लगाने का, लेकिन वो नुकसान हो गया। नेट वगैरह पे लगाए थे, नेट डाल के लगाए, लेकिन क्या है ना, वही जून जुलाई में जब भीषण गर्मी पड़ती है उस समय वो पौधा झुलस जाता है। अच्छा, लगा हुआ औषधीय पौधा पौधे के लिए भी आपको जाना जाता है, आप औषधीय औषधीय पौधा हम कई वर्षों से कर रहे हैं। 1998 से शुरुआत की थी, विधिवत शुरुआत 2004 से हम किए थे। औषधीय पौधा में अभी आपको बताया ना, आर्टिफिशियल जो वायल आ गया है, जिसके कारण किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा नर्सरी का काम चल रहा है औषधीय में। क्या क्या चीज औषधीय में भी सतावर का पौधा अभी तैयार है, और जो अभी अप्रैल मई से किसान यहाँ से ले जाएंगे, जहाँ जहाँ किसान लगाते हैं। 4 रुपये प्लांट हम देते हैं सतावर का, और कई वर्षों से हम किसानों को बाहर भी पौधा दे रहे हैं। अब लेमन ग्रास हो गया, तो जहाँ पे अनउपजाऊ जमीन है, जो बंजर भूमि जहाँ है, वहाँ लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे उपजाऊ भूमि है, जहाँ मक्का की फसल अच्छा हो रहा है, वहाँ क्यों लगाएगा किसान लेमन ग्रास? लेमन ग्रास और सतावर लगाने की चीज है, तो इसके लिए जल निकास वाली भूमि चाहिए, ऊंची जमीन चाहिए। वैसा किसान के पास जमीन हो, और 2 साल का सब्र भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल का फसल है। तो 2 साल का जब फसल है, यहाँ किसान को चाहिए तुरंत। मक्का का फसल 6 महीने का है, सतावर की फसल 2 साल का है। और सबसे बड़ा इसमें क्या है, छील के बॉयल करना है, फिर छीलना है, फिर सुखाना है, फिर मार्केट में जाएगा। और यूपी वगैरह में क्या है, हम यहाँ उपजाते हैं, किसान हमारे यहाँ उपजाए, यहाँ से हम भेज दिए यूपी के व्यापारी आके यहाँ से लेके गए, वहाँ वो छील करके और प्रोसेस करके सुखा के मंडी बेच लिए। आज सतावर का थोक रेट 1200 से 1400 रुपया किलो चल रहा है, सूखा सतावर का। और यही 2 साल पहले 240 रुपया केजी था। अब तक में आपसे कितने किसान लाभान्वित हुए? अब तक में मोट लिस्ट कोई ये तो नहीं किए, लेकिन कई स्टेट के किसान लाभान्वित हैं। ऐसे किसान जो अपना यहाँ से आए, आपसे मिले, हाँ, सीख के जो है अपना धंधा कर रहे हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, आज अल्लाह, खेती कर रहे हैं। अरे हम यहाँ तो नहीं आए, लेकिन हमसे फोन से बातचीत हुई, और हमको राजगढ़ के कालू सिंह नलवाया किसान हैं, उन्होंने मेरे से बीज, मैंने पहला बार बीज दिया था उनको सर्पगंधा का, और सर्पगंधा के बीज से आज 10 एकड़ जमीन बना लिए हैं। पिछले 2 साल पहले हम उनसे मिलने गए थे, किसी कार्यक्रम से हम गए थे इंदौर, तो मेरा वहां फोन लगाए, तो बोला हाँ अंकल सर आइए ना, तो मिलने गए, संजोग से मुलाकात हुई। तो हम बोले कालू बताओ क्या हाल चाल? बोला साहब बहुत बढ़िया। हम बोले अरे कितना ये सर्पगंधा से फायदा उदा हो रहा है? बोला भैया 10 एकड़ जमीन ले लिए इससे, इसकी खेती करके, और 1 से 1.5 कुंटल बीज हर साल वो बेचता है, बीज बेच लेता है। और जड़ बिकता है, उस जड़ का कीमत है 1200 रुपया किलो। अगर कम भी रेट रहा तो 800 रुपया किलो में बिकता है। उसके लिए क्लाइमेट मध्य भारत का बहुत सुटेबल है सर्पगंधा के लिए। सर्पगंधा मूलतः अपने यहाँ बांस के पेड़ों में, बसबिटी में ऐसे पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। जितना जो ये बंजारान सब नहीं आती है, वो क्या बोलते हैं वो लोग जो कुत्ता बिल्ली सब लेके रहता है, बंजारान साहब, ये लोग क्या किया, अपने यहाँ का सब वाइल्ड कलेक्शन वो सब निकाल के खोद के बेच दिया व्यापारियों को, जड़ी बूटी वालों को। ये अपना लोग को पता ही नहीं चला। बाद में हम लोग जब इसका संवर्धन किए, कई मायनों में जब बसबिटी वगैरह में गए, तो पुराना बसबिटी में तो यहाँ सर्पगंधा का पेड़ है, तो ये मूलतः प्राकृतिक रूप से अपने यहाँ पाया जाता था। लेकिन बीज को उगाने का जो टेम्परेचर होता है इसका, रात का और दिन का टेम्परेचर मायने रखता है। इसका वैज्ञानिक कहते हैं 50%, हम लोग भी पहले कहते थे 50% से ज्यादा जलमिशन नहीं होगा, लेकिन इसको बीजा अमृत के साथ में जब उपचारित करके लगाया गया, 70% जलमिशन आया। बीज का दाम अभी भी 5 से 6 हजार रुपये केजी है, और आज से 10 साल पहले भी 5 हजार रुपये केजी बीज बेचे थे। बीच में कुछ सस्ता रेट मिला था, और पौधा जो है 4 रुपया का भी बिक रहा है, 3 से 4 रुपया। वगैरह करके लोगों को जो ना, लोगों के लिए देखिए, अभी हम शोध चल रहा है मेरा अंगूर पे, काला और सफेद अंगूर पे। काला और सफेद अंगूर पे शोध इसलिए चल रहा है कि आय हम लोगों को ज्यादा हो, इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए अभी पूना अंगूर अनुसंधान केंद्र है, वहां से पिछले साल प्लांट लाए थे, वो लगाए हैं। तो अभी जब इस बार फलन आएगा तब पता चल पाएगा जी किस तरह का रहता है।
कई किसानों का मानना है कि अंगूर तो फल जाता है भैया लेकिन मीठा नहीं होता है। हम बोले अंगूर फलेगा भी और मीठा भी होगा, इस बार इसलिए लगाए हैं और आप लोग को फिर बुलाएंगे। मीठा होगा तो फिर खा के स्वाद देखिएगा, जैसे स्ट्रॉबेरी खाते हैं वैसे इसको खा के देखिएगा, तब इसको फिर बढ़ावा देंगे, तब किसानों को इसको प्लांट दिया जाएगा, फिर अपने हम बढ़ाएंगे लगाएंगे। और अंगूर में जैसे अभी हमने कई किसानों को बोला कि आप ड्रैगन लगाइए 10 साल पहले। हाँ, तो बहुत सारे किसान हैं बोले भाई पौधा को बोलता सारा जानकारी दिए, हमारे पास कम जमीन होने के कारण हमने नहीं लगाया। जिन किसानों ने भी ड्रैगन लगाया आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और इंडिया का जितना डिमांड है उतना अपने किसान से पूर्ति नहीं हो पा रहा है ड्रैगन, इंडिया के किसानों से। ऑलमोस्ट क्लाइमेट के हिसाब से भी और दूसरे कंट्री से भी अपने यहाँ इंडिया में आ रहा है ड्रैगन फ्रूट। अपने यहाँ अब फ्लावरिंग स्टेज पर आएगा बिहार की बात करें तो ड्रैगन में, और आपको अप्रैल मई से निकलना स्टार्ट होगा। तो नवंबर यहाँ आपको सितंबर के आसपास तक चला जाता है, गर्मी जब तक रहती है तब तक अपने यहाँ ड्रैगन निकलता है। तो अमूमन ड्रैगन से बहुत अच्छा फायदा हो रहा है किसानों को। तो इसी तरह मान लीजिए हम अंगूर है या और चीज है जिसमें बेनिफिट हो किसानों को, उस तरह का कर रहे हैं। तो सोच चल रहा है कि उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा, ग्राम दंसार, प्रखंड जलालगढ़, पूर्णिया।